हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड आज जो 27 मार्च थी तो उसमें यूके पीएससी का जो एग्ज़ाम था आरओ आरओ और एआरओ रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो पेपर था उसका हम पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें 200 जीएस के क्वेश्चन आए थे। तो आप अगर आगामी जितने भी एग्ज़ाम देने वाले हो उत्तराखंड के यूके पीएससी में जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं आरओ एआरओ के आने वाले हैं अधीन से ये सचिवालय में, तो उसके लिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपने यूके ट्रिपल एससी के जितने एग्ज़ाम हैं वहाँ पे भी, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी यूके पीएससी से ही क्वेश्चन को उठाता है, तो आपको ये पूरा सॉल्यूशन देखना है। अगर आपने अपना पेपर आज आपका पेपर था तो आप अपना पेपर भी यहाँ पे मिला सकते हैं। तो जल्दी शुरू करते हैं क्योंकि लंबी वीडियो होने वाली है 200 क्वेश्चनों की। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला है कि ग्राम सभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? तो ये किया गया है अनुच्छेद 243। तो इसका पहला आंसर है। और ये मैं बता दूं, जो ये बुकलेट है बुकलेट डी है, जिसकी बुकलेट डी है वो अपना देख लें। तो ये बुकलेट डी में सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ। तो पहले वाले का आंसर ऑप्शन बी। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्रवाई प्रारंभ होने के बीच के समय को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं शून्यकाल। तीसरा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपने देख लिए। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामलों की सुनवाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो ये करता है 262। याद रखना है आपको, ये करता है 262 के तहत। अगला, लोक अदालतों को संविधान की संवैधानिक संशोधन द्वारा मान्यता दी गई थी। तो आपको ये बताना है। तो लोक अदालतों को ये की गई थी आई थिंक ये 45वें संविधान संशोधन के तहत। इसको आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ लेकिन आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को मंत्री मंडल के सभी विनिर्माणों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो यह है अनुच्छेद 167। आपको ये ध्यान, ये आप मिला लें। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद को 1990 में किस आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था सरकारिया आयोग से। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में इन निम्न में से कौन सा अधिकार विदेशियों के लिए भारतीय संविधान में प्रदान किए गए हैं? तो ये सभी अधिकार किए गए हैं। इसका ऑप्शन है उपरोक्त डी, आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को कौन स्थापित अथवा निरस्त कर सकता है? यानी कि विधान परिषद की बात हो रही थी तो ये कर सकती है भारतीय संसद। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा। ये क्वेश्चन भी मुझे इसका आंसर मिला नहीं, तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। ये इसका आंसर क्या होगा आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसका मुझे कंफर्म मिला नहीं कोई भी आंसर। अगला देखते हैं कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया था? ये किया गया है अनुच्छेद 44 में। बहुत ही सरल क्वेश्चन था और हाल ही में ये चर्चा पे था। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण, ये इसका जो अनुच्छेद है ये है अनुच्छेद 13। तो याद रखना है, न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 13 में। तो इस पेज में हो गए हैं। आगे देखते हैं, अगला पेज देखते हैं। 200 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। भारत में संचित निधि का संरक्षण कौन करता है? संचित निधि का संरक्षण करता है राष्ट्रपति। अनुमान समिति का कार्यकाल आई थिंक 1 वर्ष होता है। आप इसको भी देख ले। भारतीय संविधान का कौन सा उपाधियों का उन्मूलन अनुच्छेद 18 करता है। जो स्वर्ण त्रिभुज, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है? ये अनुच्छेद 14, 19 और 21 को ये कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, सिंगल यूज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये डॉस है। ये है डॉस। उसके बाद निम्न से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर कौन है? यह है MS ऑफिस। उसके बाद वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है ये कहलाता है वेब ब्राउजर। राष्ट्रपति पर महाभियोग वाला क्वेश्चन आया था, इसका यह है अनुच्छेद 61। तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किस विषय के लिए? यह है वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध अधिनियम प्रावधान है। तो जो दल विरोध अधिनियम है तो वो अनुसूची कौन सी अनुसूची है? ये है 10वीं अनुसूची। तो ये अपना आप मिला लें। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमें 200 क्वेश्चन है, आपको सिर्फ यहाँ पे मिलाना है। उसके बाद आपको बताना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी थी। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा है और C++। तो 1 और 4। उसके बाद 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB की बात हो रही है तो 1 GB में होती है 1024 MB। उसके बाद नॉन वोलाटाइल मेमोरी है तो ये है रोम। याद रखना है रोम क्या है?
नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। उसके बाद आगे देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंटेशन के लिए MS पावर पॉइंट का यूज होता है। कंप्यूटर सिस्टम में दिमाग किसको कहा जाता है कंप्यूटर का? CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला अगला है भाषा स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। ये होती है HTML लैंग्वेज होती है स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए। इनमें से कौन सा 5 तल वाले कंप्लीट बाइनरी ट्री की नोड की संख्या है? ये है 63। इसका आंसर है 63। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करें। दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश के लिए जाना जाता है, यानी कि इसको कहते हैं हैकिंग। यानी कि आप किसी दूसरे कंप्यूटर के सिस्टम में आप बिना पूछे आप घुस चुके हैं तो उसको हैकिंग कहते हैं। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो वो प्राप्त क्या करता है? एक IP एड्रेस यानी कि इंटरनल प्रोटोकॉल। उसके बाद डिवाइस जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलता है इसको कहते हैं मॉडेम। तो आपको याद रखना मॉडेम कहते हैं। तो अगला पेज देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्मृति का सबसे कम एक्सेस समय होता है। सबसे कम एक्सेस समय कैश का होता है, कैश मेमोरी सबसे कम होता है। उसके बाद आधारभूत ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। देखो ये सारे काम है, मेमोरी प्रबंधन, इनपुट आउटपुट प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, वायरस से सुरक्षा इसका काम नहीं है। उसके बाद सबसे तेज संचरण माध्यम है ऑप्टिकल फाइबर, ये भी याद रखना है, ये ध्यान रखना है। आप मिला ले अपना क्वेश्चन। किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है? ये सब है, ये एंड्रॉयड नहीं है। एंड्रॉयड एक मोबाइल है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग ये प्रोसेसर नहीं है, ये मोबाइल है। उसके बाद मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब एक साथ बहुत सारी यूजर काम कर सकते हैं। यूनिक्स और विंडो NT में 2 और 4 इसका आंसर है, एक यूनिक्स है और एक विंडो NT में। उसके बाद कौन सा सर्च इंजन है? सर्च इंजन आपको बताना है। गूगल हो गया, फेसबुक सर्च इंजन नहीं है, MS ऑफिस भी नहीं है, गूगल और बिंग। तो 1 और 4 इसका आंसर हो गया। गूगल और बिंग क्या है? सर्च इंजन है। आगे देखते हैं कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइस, जो भी इसकी जो आउटपुट डिवाइस होती है, उनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। तो प्लॉटर और स्कैनर ये क्या है? 1 और 3 इसका आंसर हो गया। कंप्यूटर की ये डिवाइसेस है पेरिफेरल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व संचरण भाग है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? आयरन होता है, Fe। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? जो कार्बन के क्या है? ये अपर रूप है। विद्युत का विद्युत रोधी है यानी इंसुलेटर है, यह है रेशम। उसके बाद 2 सजातीय यानी कि सेम अगर ध्रुव सामने आ जाए तो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। आदर्श गैस कौन सी होती है? जो नोबल गैसेस। ये नियोन यहाँ पे क्या है? आदर्श गैस है। पेनिसिलिन क्या है? ये एंटीबायोटिक है, ये थी प्रतिजैविक, याद रखना है। मानव शरीर में रक्त छन्नी की प्रक्रिया से मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है वॉक यानी कि किडनी में होता है। चाय का लाल टिग्गा रोग किससे होता है? ये होता है शैवाल से। मच्छर जनित रोग, यहाँ पे बताना है कि मच्छर जनित रोग नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से 3 मच्छर जनित है, एक नहीं है। देखो फाइलेरिया भी मच्छर जनित है, मलेरिया भी, डेंगू विचार भी, लेकिन स्लीपिंग सिकनेस ये एक सीसी मक्खी द्वारा होता है, ये मक्खी से होता है और सब ये मच्छर से होती है। तो इसका आंसर है बी। आगे टेलीफोन का इसका ये होता है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, बहुत सरल क्वेश्चन था। पेट्रोल की गुणवत्ता निर्भर करती है, तो पेट्रोल की गुणवत्ता निर्भर करती है ऑक्टेन संख्या पर, इसका आंसर डी। फलों में सबसे पाई जाने वाली शर्करा ये होती है फ्रुक्टोज, जो फलों में जो शर्करा पाई जाती है वो होती है फ्रुक्टोज। तो आपको यार ये हो गया, हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आप अपने पेपर जल्दी मिला लें। आगे देखते हैं कि प्रकाश प्रदीप्त मापने में जो अंतर्राष्ट्रीय यूनिट इकाई होती है ये होती है लक्स। प्रकाश की जो लक्स मांगते हैं प्रकाश प्रदीप्त की। उसके बाद एक बैटरी का प्रयोग क्या होता है? एक परिपथ में धारा का प्रवाह हेतु होता है, ठीक है, धारा प्रवाह हेतु बैटरी का प्रयोग होता है। ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट दोनों में एक उभयनिष्ठ गुण है। देखो ये क्वेश्चन मिला नहीं, लेकिन आई थिंक ये होता है हैप्लाइड पातक, लेकिन ये श्योर नहीं हूँ मैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य हृदय में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है, सबको पता है। टाइट्रियम का समस्थानिक किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का टाइट्रियम। शुद्ध बर्फ है, शुष्क बर्फ है, ठोस CO2। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। मार्फिन क्या है? देखो मार्फिन एक है एल्किलॉइड, मार्फिन क्या है? एक एल्केलॉइड है, ये आप मिला लें। उसके बाद जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 15 अगस्त 2019 से, तो 2019 इसका ऑप्शन सही था, अगस्त 2019। देखो संवाद 2.0 कार्यक्रम क्या था? ये एक आई थिंक सामुदायिक स्वास्थ्य से संबंधित था ये। उसके बाद समग्र शिक्षा स्कीम क्या था? ये विद्यालयी शिक्षा से संबंधित है, समग्र शिक्षा स्कीम। उसके बाद लार किसके पाचन में हेल्प करता है? ये करता है स्टार्च के। आँख की रेटिना में उपस्थित संवेदनशील कोशिका
क्या होती है, रॉड्स और कोन्स होती है। उसके बाद किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग होता है। तो 63 क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं। मैं यहाँ पे ये बुकलेट डी को सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको देख लें। भारतीय वायुसेना में आपको बताना है कि किसे नियुक्त किया गया भारतीय वायुसेना का अध्यक्ष, ये किया विवेक राम चौधरी को। इसका ऑप्शन डी। अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसको, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को। सड़क सीमा संगठन बीआरओ ने किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में विश्व की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क बनाई, ये बनाई है लद्दाख में। उसके बाद सऊदी अरब और भारत के मध्य एक सैन्य अभ्यास हुआ था, ये हुआ था अल मोहम्मद अल हिंदी। ये यूएई और नहीं सॉरी सऊदी अरब और भारत के बीच हुआ था। उसके बाद भारतीय विरासत संस्थान कहाँ खोला गया था, नोएडा में। 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट हिंदी फिल्म छिछोरे को मिला है। सबसे बड़ी कार्बन ट्रेडिंग मार्केट कौन सी है, चीन है। भारत में कितनी भाषाओं को दर्जा प्राप्त है, 6 भाषाओं को प्राचीन भाषा का दर्जा प्राप्त है। नवरोज क्या है, ये पारसी नववर्ष है। नववर्ष जब शुरू होता है तो वहाँ पे नवरोज कार्य ये उत्सव मनाया जाता है। ये उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम बताना था, जस्टिन ट्रूडो, ये नए फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने थे, भूपेन्द्र पटेल, ये पूछा गया। पंजाब की राज्यपाल पूछा गया, ये हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो आपको 75 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब देखते हैं अगला। अब थोड़ा हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये थे लाला लाजपत राय। ओवरड्राफ्ट किसकी बुक है, उर्जित पटेल की। पहली सेज सिटी, हरित सेज सिटी कौन सी है, कांडला। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक पूछे थे, 4 पदक जीते थे कांस्य पदक भारत ने। पाल्म, ये क्वेश्चन है कि किस फिल्म का नाम बताइए जिसने कांस फिल्म उत्सव में पाल्म डीआर जीता है, ये जीता टाइटेन मूवीज ने। अगला देखते हैं। मैसू दांगली और झाली नृत्य पूछा गया था, ये थे हिमाचल प्रदेश के। नीरज चोपड़ा किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था, वो जैवलिन थ्रो में, सबको पता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की हॉकी टीम एवं महिला हॉकी टीम को प्रायोजित किया है, ये किया है उड़ीसा सरकार ने। उसके बाद विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है, ये हर साल 14 अगस्त 2021 से शुरू किया था, हर साल 14 अगस्त को हम मनाएंगे, तो इसका आंसर था डी। उसके बाद राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की स्मृति पर मनाया जाता है 29। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी केंद्र है, यहाँ पे इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट का टैग प्राप्त हुआ है, ये कहाँ है, धौलावीरा, ये गुजरात में है। उसके बाद कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 100% ऑर्गेनिक बन गया है खेती के लिए, ये बना है लक्षद्वीप। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश पूछा था, राज्य नहीं पूछा था। उसके बाद आगे देखते हैं। 200 क्वेश्चन है, बहुत बड़ा लंबा पेपर है, तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को मिलाएंगे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धि का विवरण किस शिलालेख में मिलता है, ये हाथी गुम्फा में। कथा सरित्रा सागर के लेखक कौन है, सोमदेव। उसके बाद अमीर खुसरो की बुक नहीं थी, ये नहीं थी, ताज उल मासिर इसकी बुक नहीं थी। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में। बक्सर की जब लड़ाई हुई थी तो अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था, हेक्टर मुनरो सेनापति था। दास कैपिटल पूछी थी, ये ही थी कार्ल मार्क्स ने। उसके बाद बुलंद दरवाज़ा किसने निर्माण किया था, अकबर ने। अब यहाँ पे बताना है कि सुमेलित नहीं है। देखो, लेनिन साम्यवाद था, अकबर हिटलर नाजीवाद था, मुसोलिनी फांसीवाद था, चर्चिल उपयोगितावाद नहीं था। इसका आंसर है डी। उसके बाद गोल गुंबज का है, बीजापुर का गोल गुंबज बीजापुर में। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति नहीं थी, देखो अशोक मेहता भी थी, आर के राव भी थी, संथानम समिति नहीं थी, तो इसका आंसर है डी। तो इसका आंसर है बी, संथानम समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। उसके बाद भारत का सबसे पुराना अणु शक्ति केंद्र ये कौन सा है, तारापुर है। किन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ने फिर से गवर्नर बनाया, ये है शक्तिकांत दास। तो आपको इसका आंसर है। 100 क्वेश्चन कर लिए जल्दी से। आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को निपटाते हैं। इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति तथा गौरवमयी क्रांति किस वर्ष हुई थी, ये हुई थी 1688 में। किसने इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया था, देखो गैरीबाल्डी भी था, मैजिनी भी था, कावर भी था, लेकिन मैटरनिक नहीं था। इसका आंसर मैटेरिक। रोमनोव वंश किससे संबंधित था, रूस का अंतिम जो राजवंश था ये था रोमनोव वंश। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। उसके बाद वाटरलू का युद्ध पूछा था, जो ये कब हुआ था, 1815 में। नादिर शाह ने भारत पे कब आक्रमण किया था, 1739 में। उसके बाद सकलो तरापथनाथ की उपाधि किसने धारण की थी, ये की थी पथनाथ की, ये हर्षवर्धन ने। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था, यह था सातवाहन वंश से। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि सुमेलित नहीं है, देखो ये भीतरी अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय का नहीं है, तो इसका आंसर है बी। ये किसका था, समुद्रगुप्त का था, और सभी सही है, तो इसका आंसर सी था।
उसके बाद किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी? ये की थी बृहदत्त की। उसको टॉमस मुसरो भूमि बंदोबस्त से इसकी भूमि बंदोबस्त के कार्य के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे क्रोनोलॉजी बतानी थी कि कौन सबसे पहले हुआ था, और सबसे पहले आया था क्रिप्स मिशन, उसके बाद वेवेल योजना आई थी, फिर मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल, फिर अंतरिम गवर्नमेंट। तो 1, 3, 2 और 4 इसका आंसर ये था, ऑप्शन डी। उसके बाद बास्तिल का जो पतन हुआ था, ये बास्तिल का किला कहाँ थे? फ्रांस पे था, फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद करते हैं 113 क्वेश्चन हो गए हैं। 114वां क्वेश्चन देखते हैं कि उष्णवतीय वर्षा होने की विशेषता क्या है? यहाँ पे साल भर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। चीन की सबसे लंबी नदी यांग त्से नदी यानी कि यांग त्से क्यांग नदी, ये पूछा था, ये इसका आंसर ये है। उसके बाद लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स, ये है भूटान। हमारे इस चैनल पे हमने जीएस की क्लास शुरू की थी कुछ दिन पहले से ही, 1-2 हफ्ते से ही, वहीं से 5 से 6 हमने अभी तक सिर्फ 7 से 8 वीडियोस दिए, वहीं से 5 से 6 क्वेश्चन इस पेपर में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको आगे भी जीके की तैयारी करनी है उत्तराखंड की, तो हमारे वीडियोज़ को जरूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आगे देखते हैं कि जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन सा था? ये कहा था होक्काइडो। उसके दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का कारण क्या था? वायुमंडलीय दबाव। उसके बाद पृथ्वी का निकटतम ग्रह क्या है? यह है शुक्र। यह शुक्र है। एशिया महाद्वीप के बाहर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है? यह है माउंट एकांगुआ। ये सबसे ऊंची एशिया के बाहर पूछा है, यानी कि ये माउंट एकांगुआ यहाँ पे सबसे ऊंची है एशिया के बाहर। विश्व की सर्वोच्च जलप्रपात पूरा था, यह एंजल जलप्रपात है। यूरोप के उत्तरी सागर में मत्स्याखेट क्षेत्र जाना जाता है, ये यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है, ये डोगर किनारा है। इसका आंसर है डोगर किनारा। उसके बाद यहाँ पे सुमिलित नहीं है पूछा था, तो आपको बताना था, सॉरी सुमिलित है, 3 गलत है, 1 सही है। तो चंद्रावण का युद्ध सही है। ये तराइन का प्रथम युद्ध 91 में हुआ था, यहाँ पे 92 दिया था। द्वितीय युद्ध 56 में हुआ था, 73 में दिया था, और तैमूलंग 1398 में आया था, यहाँ पे 78 दिया था। तो इसका आंसर है चंद्रावण का युद्ध 1194, सही आंसर है। उसके बाद फेजेंडा क्या है? फेजेंडा होता है कहवे के बगान, यानी कि कॉफ़ी के बगान को फेजेंडा कहा जाता है। डार्लिंग क्या है? तो ये एक ऑस्ट्रेलिया की नदी है। तो आपको ये याद बताना था कि डार्लिंग इसमें क्या है, तो ये एक नदी है। आगे देखते हैं, 125 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताना था, ये है लक्षद्वीप। उसके बाद भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ कहाँ से चलने वाली है, ये बताना था, तो ये मुंबई और अहमदाबाद साबरमती के बीच चलने वाली है। इसका आंसर है ए। इनमें से कौन सा प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? अरावली इसका सही आंसर था। यहाँ पे पूछा था कि तेल पेट्रोलियम शोधशाला नहीं है, तो नहीं है पूछा था। जामनगर में भी है, डिगबोई में भी थी, बरौनी में, जमशेदपुर में नहीं है। जमशेदपुर टाटा स्टील के लिए फेमस है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व बताना था, ये था 382। उसके बाद मध्य प्रदेश का कैमूर या केमोर जो नामक स्थान सुप्रसिद्ध है, ये सीमेंट उद्योग के लिए। उसके बाद सातापुरा पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? गुजरात में। बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र, ये कर्नाटका में है। सांबर झील कहाँ स्थित है, ये पूछा था, ये राजस्थान में है। गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? ये चंबल नदी पे बना हुआ है। और भारत निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? यह है जलोढ़ मिट्टी। तो आगे देखते हैं, आप अपने क्वेश्चन फटाफट मिला लें, और अगर कुछ भी गलत होता है तो आप कमेंट जरूर कर दें, तो उसको मैं पिन करके उसको सही कर लूँगा। भारत में प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी। अब बताने की प्रावधान में ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं था, ये था नहीं करना था, ये था चार्टर एक्ट 1833। उसके बाद अगला देखते हैं कि भारत के लिए केंद्रता प्रांतों में मध्य, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन मैंने पॉलिटी की क्लास में कराया भी था कि भारत के लिए केंद्र तथा प्रांत के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन करने वाला संघीय ढांचा, तो ये आया था भारत सरकार अधिनियम 1935, ये इसका आंसर था। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन बैक टू बैक मैंने अपने ही एक ही वीडियो में कराए थे, तो वो दोनों एक साथ आ गए। ये देखो, ये भी कराया था पृथक निर्वाचन मंडल, ये मुसलमानों के लिए अलग था, ये था 1919 मौल्य मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, इसका आंसर था 1909 में। उसके बाद वेवेल योजना की घोषित उद्देश्य क्या था? इसका था भारत के सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देना, इसका मेन ये था। उसके बाद 1 अगस्त को, इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है, अगर आप कहीं से ढूंढ ले तो आप ज़रूर कमेंट कर दें, जिससे आपके बहुत सारे लड़कों को
यहाँ पे फायदा हो जाएगा बहुत सारे एस्पिरेंट को। भारत सरकार अधिनियम मुख्य आधार किस पे था, देखो ये था बी और सी। साइमन कमीशन आया था, उसके बाद 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उन्हीं के विचार विमर्श के बाद भारत सरकार अधिनियम आया था। तो उपरोक्त बी और सी इसका सही आंसर है, तो इसका आंसर है डी। आगे देखते हैं कि स्टार्टर जीवाणु कहते हैं, इसका आंसर भी मुझे नहीं मिल पाया, मैं ढूंढने की कोशिश जो कर रहा हूँ लेकिन ये मिला नहीं। तो अगर आपको किसी को आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। म्यूजियम मद्रास प्रेसिडेंट, ये भी नहीं मिल पाया, ये 2 क्वेश्चन नहीं मिल पाए, 145, 144 और 145। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 145 तक हम कर चुके हैं। अगला के आरंभ में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय। सबसे पहले उच्च न्यायालय कौन कौन से बनाए गए थे, देखो मद्रास, बम्बई और कोलकाता। उसके बाद प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये थे टी.बी. मैकाले। भारत का द्वितीय विधि आयोग किस अधिनियम के तहत हुआ था, ये हुआ था 1853, अधिनियम 1853 के तहत। उसके बाद देखते हैं संविधान निर्माती सभा गठित हुई थी, ये पूछा था, ये 1946 में। किस प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी, ये साइमन कमीशन ने की थी। तो आपको ये इसका आंसर है बी। उसके बाद ऑडी, यहाँ पे कुछ लीगल ग्लॉसरी से क्वेश्चन थे तो उसका देख लेते हैं। एक मुझे फिर भी नहीं मिला इसका कि आरडी अल्टर रेम पार्टेम, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में एक्सेंट गलत हो सकता है, लैटिन वर्ड है, तो इसका मतलब बताना था। इसका मतलब था कि दूसरे पक्ष की भी को भी सुनो, तो इसका आंसर भी था। और मालाफाइड का मतलब क्या था, दुर्व्यवहार, तो इसका बैड, ये दुर्व्यवहार था इसका आंसर। ये नहीं मिल पाया, अगर ये भी किसी को मिल जाए तो आप कमेंट कर दीजिए। उसके बाद भारत का संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ था, 1951 में हो गया था पहला संशोधन। उसके बाद मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रुपयों में बदले, ये दी थी 26 लाख रुपए में। तो अब इसका आंसर ये था, टफ क्वेश्चन था। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट की स्थापना की थी, जो ये थी इसका न्यायिक योजना 1793। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था, तो ये हुआ था 1833 के एक्ट के तहत। ये भी इसका आंसर ये हो गया 1833। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर अनाधिकृत प्रवेश करना क्या कहलाता है, ये कहलाता है अतिचार। उसके मूल अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाता है रिट निकाली जाती है, इसको याचिका कहते हैं। उसके बाद संविधान में मूल अधिकार पूछे थे भाग 3 में है राष्ट्रीय विधि दिवस, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है विधि दिवस। आगे देखते हैं बाल श्रम विधेयक अधिनियम, बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम में आया था 1986 में। किसी न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि को अवज्ञा को क्या कहलाते हैं, ये कहते हैं न्यायालय की अवमानना करना, न्यायालय का आदेश न मानने को न्यायालय की अवमानना कहते हैं। उसके बाद वाराही मंदिर में लगने वाली देवी धुरा मेला लगता है, किस दिन लगता है, रक्षाबंधन के दिन लगता है। उत्तराखंड के क्वेश्चन आ गए। हैबियस कार्पस क्या होता है, ये होता है जो हमारे रिट है 5 प्रकार के, उसमें पहला है कि व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करो, तो जज के सामने प्रस्तुत करना होता है किसी भी ये बंदी को। उसके बाद सतत विकास क्या होता है, सतत विकास का अर्थ होता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास करना। उसके बाद विधि का शासन का अर्थ क्या है, विधि का शासन का अर्थ है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्तियाँ समान हैं, कानून के सामने सभी समान हैं। अगर देखते हैं 167 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में घोषित 8वां नगर निगम था, ये था कोटद्वार। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटर बुक पूछी थी, ये थी H.G. वॉल्टन ने। रामनगर विधानसभा क्षेत्र किस में आता है, ये नैनीताल संसद क्षेत्र में आता है। उसके बाद उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़। उत्तराखंड में सार पद्धति, ये मुझे नहीं मिल पाया, एक यूनिक क्वेश्चन जैसा लिखा, अगर आपको ये आता है तो प्लीज़ ये भी आप कमेंट कर दें। कुछ 4-5 क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ, अगर आप जानते हैं तो आप जरूर कमेंट करें। उसके बाद गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया था, यहाँ पे 1790 आंसर इसका सही था। उसके बाद यहाँ पे आपको ये मिलाना था, तो इसका आंसर है देखो सतोपत, अलकनंदा नदी निकलती है, मिलम से गौरी गंगा निकलती है, खतलिंग से विलिंगना और चौरीबाड़ी से ये मंदाकिनी, तो इसका आंसर था सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड कब हुआ था, ये पूछा था, ये हुआ था 1930 में। उत्तराखंड का औसत जोत का आकार ये कितना है, 0.89 हेक्टेयर, ये भी आंसर इसका डी है। अब 2011 जनगणना के अनुसार किन जिलों की नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर ये थी गढ़वाल और अल्मोड़ा की, इसका आंसर गढ़वाल और अल्मोड़ा। आगे देखते हैं 200 क्वेश्चन है, बहुत ही लेंथी पेपर था, 3 घंटे का। उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, यानी कि ये 5 जिलों की लगती है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उपोषण हो सकता है, लेकिन इसका आंसर मैं कंफर्म आपको नहीं बता पा रहा हूँ। उसके बाद निम्नलिखित में से उत्तराखंड के जनपदों का सही क्रम,
क्षेत्रफल के अनुसार देखो बढ़ना है, सबसे छोटा चंपावत, फिर रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर। आपको ये सीक्वेंस, इसका आंसर है डी। टिहरी रियासत ने भवानी शाह ने जंगलों को कटाने का ठेका किस अधिकारी को दिया था? विल्सन को दिया था। उसके बाद कत्यूरी शासकों या नरेशों की राजधानी थी कार्तिकेयपुर। उसके बाद टिहरी राज्य भारत में विलय कब हुआ था? 1949 का आंसर है। लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य मुख्य भ्रंश रेखा को क्या कहते हैं? ये कहते हैं मेन बाउंड्री पॉइंट, यानी कि मुख्य सीमा भ्रंश। आगे देखते हैं, फिर से एक मिलान वाला आया था, तो इसका सीधा मिलान था कि पेपर सेंचुरी मिल्स लाल कुआं में, भारत हैवी इलेक्ट्रिक जो भेल कंपनी वो रानीपुर हरिद्वार में, उसके बाद हिंदुस्तान HMT रानीबाग में, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से ये कोटद्वार में। तो इसका आंसर पहला ही ये था, डी। एक का एक ये पहले यही था। उसके बाद कि सर्वे ऑफ देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1767 में। उसके बाद उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि, देखो असिंचित का है यहाँ पे याद, तो असिंचित में क्या है? उपराऊ अव्यय था। आगे देखते हैं 187, और ये लास्ट पेज है। अल्मोड़ा जनपद में झिरौली प्रसिद्ध है, ये है मैग्नीसाइट खनन के लिए। उसके बाद उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राचीन कोल है। उत्तराखंड विधानसभा में एक मनोनीत सदस्य होता है, ये एंग्लो इंडियन का होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुनर्गठन आयोग 1 अगस्त को लोकसभा में आया गया था। अब जब उत्तराखंड की घोषणा के समय राज्य जब बन गया था, तो कौन थे उस समय प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके बाद बीज बचाओ आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? किस जनपद में बीज बचाओ आंदोलन आया था? ये था टिहरी गढ़वाल में। किसने कहा था भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? ये कहा था आइवर जेनिंग्स ने। और संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे JB कृपलानी। तो 195 का डी। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था BN राव ने। तो आपको ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे? ये थे सुकुमार सेन। तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन। कुमाऊं में चंद्रवंश का प्रथम शासक कौन था? ये था सोमचंद्र, और एक चंद्रवंश से था, दूसरा पवार वंश। तो पवार वंश का संस्थापक कौन था? ये था कनकपाल। तो इसका सोमचंद्र कुमाऊं में चंद्रवंश का था, और गढ़वाल में पवार वंश कनकपाल ना। और लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड का जनगण होते, ये पूछा था, ये था 189। तो यहाँ पे हमने टोटल 200 क्वेश्चन देखे, और इनमें से कुछ 5 से 6 क्वेश्चन है जिनका आंसर मैं नहीं दे पाया हूँ। अगर आपको आता है तो कमेंट के नीचे जरूर करें। और इस वीडियो से मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि हमने अपने अभी तक 5 से 6 क्लास ली है GS की, वहाँ से सिर्फ 6 से 7 क्वेश्चन आज ही इन 6 से 7 वीडियो में 6 से 7 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आगामी एग्जाम में हमारा पैटर्न वही है, UKSSC के थ्रू जो भी उनका पैटर्न है वही हम फॉलो करते हैं, जिससे आपके आगामी एग्जाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है, और लगभग सारे क्वेश्चन हमारी वीडियो से पूछे जाएंगे, ये मुझे आशा है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख ले, अपना पेपर मिला रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।